आज हम बनाएंगे कटहल के कोफ्ते। तो आजकल मार्केट में आसानी से कटहल मिल जा रहे हैं क्योंकि अभी कटहल का सीज़न चल रहा है। तो क्यों ना हम कटहल का कोफ्ता बनाएं जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और एक कोफ्ता को काट कर दिखा रहे हैं, देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है। तो चलिए बिना देर के बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कटहल लिए हैं और ये वजन से है 650 ग्राम। अब हम कटहल का छिलका हटाकर और इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काटे से पहले हमें ध्यान रखना है कि हाथ में अच्छी तरह से तेल लगा लेना है ताकि इसका जो लस्सा है वो हाथ में चिपके ना। तो यहाँ पे देखिए हम कटहल को काट लिए हैं एकदम छोटे टुकड़ों में। तो चलिए इसे हम बॉईल करते हैं। तो इसे हम कढ़ाई में बॉईल करेंगे। तो पहले से ही कढ़ाई में ½ लीटर के करीब पानी रख दिए थे गर्म होने के लिए। तो देखिए पानी गर्म होने लगा है। अब हम इसमें ½ चम्मच नमक लेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे। तो हल्दी पाउडर डालकर कटहल को बॉईल करने से कटहल काला नहीं होता है। और सारे कटहल के टुकड़ों को हम कढ़ाई में ले लेंगे जो काट के रखे हैं। तो हम इसे कढ़ाई में बॉईल कर रहे हैं। तो कढ़ाई में बॉईल करेंगे तो 10 से 12 मिनट लग जाएगा, मीडियम फ्लेम पे बॉईल करेंगे। और अगर आप जल्दी बॉईल करना चाहते हैं तो आप इसे प्रेशर कुकर में बॉईल कर सकते हैं, मगर हम इसे कढ़ाई में ही बॉईल करेंगे, इसीलिए कटहल को छोटे टुकड़ों में काट कर ही लिए हैं। 10 मिनट हो गया है, ढक्कन को हटा लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं कटहल बॉईल हुआ है कि नहीं। तो कटहल के पीसेस को लेकर इस तरह से दबाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटहल अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब हम इसे निकाल कर एक बाउल में ले लेंगे। तो चलिए अब हम इसे मैश करते हैं। तो इस तरह से इसे दबाते हुए अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कटहल मैश हो गया है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। तो इस तरह से हाथ से निचोड़ कर हम कटहल में का पानी निकाल लेंगे। अगर पानी नहीं निकालेंगे तो जब हम बॉल्स बनाएंगे तो बॉल्स गीले हो जाएंगे। तो हम कटहल का पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कटहल में से कितना पानी निकल रहा है। तो इसी तरह से हम सारे कटहल में का पानी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे कटहल को निचोड़ कर इसमें का पानी निकाल लिए हैं। अब हम इसमें 2 बॉईल किया हुआ आलू लेंगे और इसे भी मैश कर लेंगे। तो आलू हमारा मीडियम साइज का है। तो यहाँ पे देखिए कटहल और आलू अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज लेंगे और 3 हरी मिर्च को बारीक काट कर लेंगे। ½ चम्मच से थोड़ी सी कम लेंगे जीरा पाउडर। 1/4 चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर। ½ चम्मच नमक लेंगे। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। और ध्यान रहे कि नमक हम पहले भी दिए थे जब कटहल को बॉईल कर रहे थे। तो नमक हमें स्वाद के अनुसार ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब हम इसमें ½ चम्मच लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 4 चम्मच भरकर बेसन लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हम ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, नहीं तो कोफ्ता में बेसन का ही टेस्ट आएगा। तो हम ज़रूरत के हिसाब से ही बेसन लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसका बॉल्स बनाएंगे। तो पहले हम हाथ में तेल लगाकर हाथ को चिकना कर लेंगे और थोड़ी सी मिक्सचर को हम हाथ में लेंगे और इस तरह से गोल कर लेंगे, यानी कि इसका बॉल्स बना लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे मिक्सचर का हम बॉल्स बना लेंगे एक शेप में। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई में हम 300 ग्राम लिए हैं सरसों का तेल और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, फिर भी हम इसमें एक बॉल डालकर चेक कर लेते हैं कि बॉल कढ़ाई में चिपक नहीं ना रहा है। तो यहाँ पे देखिए बॉल कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है, मतलब तेल हमारा एकदम परफेक्ट गर्म हुआ है। अब कढ़ाई में जितना बॉल आएगा उतना हम ले लेंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे 2 मिनट तक और 2 मिनट बाद पलट के हम दूसरा तरफ से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन कलर का ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बॉल्स हमारा गोल्डन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और निकाल कर प्लेट में ले लेंगे। बाकी बॉल्स को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हम सारे बॉल्स को फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए अब इसके लिए ग्रेवी बनाते हैं। तो कढ़ाई में ज़्यादा तेल है तो बाकी तेल को हम निकाल लिए हैं। जितना तेल में हमें ग्रेवी बनाना है उतना ही तेल को हम कढ़ाई में रखे हैं, यानी लगभग 50 ग्राम के करीब तेल हम कढ़ाई में रखे हैं ग्रेवी बनाने के लिए। और यहाँ पे हम 4 लवंग, 2 छोटी इलायची और 1 तेज़पत्ता लिए हैं, इसे हम कढ़ाई में ले लेंगे। और ये हमारा 2 बड़ा साइज का ग्रेट किया हुआ प्याज है। तो प्याज को हम ग्रेट करके लिए हैं। आप चाहेंगे तो बारीक काट के भी ले सकते हैं या तो पेस्ट भी बना कर ले सकते हैं। तो प्याज को हम चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी थोड़ी सी भून लेंगे चलाते हुए। तो हमारा अदरक और लहसुन का भी पेस्ट भून गया है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज का टमाटर का पेस्ट लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच मिर्चा पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम पे, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से पक जाएं। तो 5 मिनट हो गया है। देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 कप पानी लेंगे। तो आप ग्रेवी के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच से थोड़ी सी कम नमक लेंगे, नमक हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। अब हम इसमें सारे फ्राई किए हुए बॉल्स को ले लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम 2 हरे मिर्च लेंगे और इसे ढककर हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि बॉल्स के अंदर ग्रेवी चले जाए और बॉल्स हमारा सॉफ्ट बने, यानी कोफ्ता हमारा सॉफ्ट बने। तो इसे हम ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये टूटने भी लगेंगे। बस 3 से 4 मिनट तक ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो 4 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोफ्ता हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए अभी इसे हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी का थिकनेस कितना अच्छा है और एक कोफ्ता को काट कर दिखा रहे हैं। देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है। तो आप इसे रोटी, चावल, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।